बढ़ती लोकप्रियता और श्रद्धालुओं के अडिग विश्वास को दिखाता है। भारी मात्रा में यहां पर चढ़ावा देखने को मिला है। स्वर्ण मंदिर, वैष्णो देवी और इसके साथ साथ शिरडी साई मंदिर जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों को पीछे छोड़ते हुए राम मंदिर ने यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। एक महीने के भीतर ही राम मंदिर को 15 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हुआ, जो इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को दर्शाता है। इस दान राशि से स्पष्ट होता है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं का आस्था और विश्वास लगातार बढ़ती जा रही है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और मंदिर के प्रति उनकी श्रद्धा से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी अधिक बढ़ सकता है। महाकुंभ में बिना किसी विशेष तिथि मुहूर्त के ही संगम पर आस्था का जनज्वार उमड़ पड़ा। भोर में ही संगम जाने वाले रास्ते फुल हो गए। सड़कों पर सिर्फ गठरी झोला लिए श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। भीड़ सड़कों पर इस कदर देखने को मिल रही थी कि पैदल संगम से शहर तक मौनी अमावस्या सरीखा दृश्य नजर आने लगा। संगम में अमृत स्नान के लिए आस्था का जनप्रवाह इसी तरह उफनता रहा। देर शाम तक 1.50 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का मेला प्रशासन ने दावा किया है। और देखिए, ये तस्वीरें प्रयागराज के महाकुंभ से हैं। 144 वर्षों बाद इस भव्य पल का गवाह बनने का इन सभी श्रद्धालुओं को मौका मिला है और यही कारण है कि भारी उत्साह के साथ, भारी जोश के साथ श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं। देखिए कैसे श्रद्धालुओं का जनसैलाब यहां पर देखा जा रहा है। महाकुंभ के साथ साथ प्रयागराज पहुंचने वाले रास्तों में भी आपको इसी तरह की भीड़ दिखाई देगी। जिन हाईवे पर, जिन सड़कों पर वाहन तेज रफ्तार से चलते थे, वहां अब आपको वाहन रेंगते हुए धीमी गति में दिखाई देंगे। एक तरफ जहां महाकुंभ में आस्था का सैलाब है, श्रद्धालु बेहिसाब हैं, तो वहीं वाराणसी, अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ अलौकिक है। लेकिन अफसोस, इस पर भी सियासत अब जोर पकड़ रही है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव का कहना है कि फालतू है महाकुंभ, कुंभ का कोई मतलब ही नहीं, ये सब बकवास है। ये लालू यादव का बयान हम आपको बता रहे हैं। लालू यादव ने कहा कि उस महाकुंभ को फालतू कह रहे हैं जिसका आज 35वां दिन ही है, लेकिन अब तक 51.47 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। इस महाकुंभ को लेकर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। महाकुंभ में जहां एक तरफ श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, देखिए, एक तरफ महाकुंभ जिसमें भक्तों की भारी आस्था है, भारी भीड़ होने के बावजूद लोग वहां पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ सियासी बयानबाजियां, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से महाकुंभ एक बड़ा महापर्व है और उस महापर्व पर जिस ढंग से सरकार ने तैयारियां की थी और लोगों से आह्वान भी किया था और लोगों की एक आस्था और श्रद्धा, क्योंकि उसमें बताया गया 144 साल बाद ऐसा ग्रह नक्षत्रों का योग है जिसके कारण महापर्व की एक महत्ता बढ़ती है, उसको देखते हुए जनता निश्चित रूप से ज्यादा मात्रा में वहां पहुंचने की कोशिश भी कर रही है और वहां पर जाकर संगम में डुबकी लगाकर कहीं न कहीं अपनी आस्था को प्रदर्शित करना चाहती है। लेकिन जहां 50 करोड़ के लगभग पब्लिक आती है, तो इस तरह की व्यवस्था को कंट्रोल करना निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होती है और उस चुनौती को पूरा करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो पूरी तरह से इंतजाम किए बैठी है। लेकिन हाँ, क्योंकि दुर्भाग्यवश एक इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक घटना पहले भगदड़ की होती है जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली जाती है, तो उसको लेकर पहले विपक्षी सियासी हमले करते हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं में कई तरह की कमियां बताने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद परसों जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दोबारा उसी प्रयागराज के महाकुंभ से जुड़ी हुई एक घटना फिर भगदड़ की होती है और वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होती है, जबकि देश की राजधानी है और सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता है जहां सारी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हर पल रहती है। वहां पर इस तरह का होना एक विपक्षी पार्टियों या नेताओं को एक सियासी हमले करने का मौका जरूर देती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सियासी हमले करने का मौका नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं खामियां
कमियां कुछ न कुछ रह जाती हैं सरकार की तरफ से, और कहीं न कहीं कुछ कमियां और खामियां जनता के द्वारा वहां पर पैदा कर दी जाती है, जिसके कारण इस तरह की स्थिति परिस्थिति पैदा होती है जिसमें कुछ नुकसान भी होता है। तो खैर ये तो राजनीतिक सियासी एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन सरकार उस पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। जी देखिए अनिल जी, ऐसे जो बयान सामने आते हैं कहीं ना कहीं जनता के दिल में बैठ जाते हैं, और खासकर जब ऐसे बयानों का केंद्र आस्था हो तो विपक्ष को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां कानपुर की कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।